Hello friends, welcome back. This is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel, English platform by Ravi sir. तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो भी टेंसेस की सीरीज़ हम कर रहे हैं और उसके अंदर हम टेंस का बेसिक लेवल कर रहे हैं और ये बेसिक लेवल की 3rd क्लास होगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को टेंसेस करवाते हुए बेसिक लेवल में एक टेंस को छोड़ा था भाई, परफेक्ट कंटिन्यूअस को, और कहा था कि एक स्पेशल केस है, उसको एक स्पेशल क्लास के अंदर ही हम देखेंगे। तो आओ साथियों, आज उस स्पेशल क्लास को भी हम देखते हैं। जिसने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आओ साथियों, मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को समझने के लिए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को समझने के लिए एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि हम 3 दिन से टेंस पढ़ रहे हैं। हम 3 दिन से टेंस पढ़ रहे हैं और आज मैंने फर्स्ट टाइम आपके सामने कोई हिंदी का सेंटेंस लिखा है। ठीक है, पहली बार आज मैंने कोई हिंदी का सेंटेंस आपके सामने लिखा है। तो आओ देखो दोस्तों, मैं जिसको अंडरलाइन करता हूँ बस जितने पार्ट को उतने को ही आपको पढ़ना है। देखिए, उनका भी हम टेंस पढ़ रहे हैं, हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो ये तो जो सेंटेंस है हमारे सामने वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हुआ, हम टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हुआ, राइट। बीच में बचा भाई, इस बीच में बचा आपके सामने 3 दिन, ठीक है, और एक वर्ड बचा आपके सामने से, 3 दिन से। अब मैं इसको समझने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने के लिए एक टाइम लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। और दोस्तों, टाइम लाइन ही सबसे अच्छा तरीका होता है टेंस को समझने के लिए। अब जहाँ कहीं भी हम होते हैं वो हमारे लिए होता है मेरे दोस्तों प्रेजेंट टाइम। क्या होता है भाई? प्रेजेंट टाइम। आज जैसे भाई क्या है, मंडे है। आज क्या है दोस्तों? मंडे है। इससे पहले क्या था भाई? संडे था। फिर था क्या भाई? यस, सैटरडे था। उससे पहले क्या था? फ्राइडे और थर्सडे। ठीक है, इसी तरीके से बैक में चलते रहेंगे दिन। तो ये जो दिन थे साथियों, ये इधर आप आ रहे थे, तो ये कौन सा टाइम है? पास्ट। कौन सा टाइम है साथियों? पास्ट, राइट। यानी कोई काम भाई इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा काम है वो हमने 3 दिन पहले स्टार्ट किया है, यानी 1 2 3 भाई फ्राइडे को हमने वो काम स्टार्ट किया और यहाँ तक उस काम को हम लेकर आ गए हैं, है ना। यहाँ तक हम उस काम को लेकर आ गए हैं, यानी इतना जो काम है वो हमारा क्या हो चुका है दोस्तों? कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट हमारा ये काम हो चुका है। और कंप्लीटनेस बताने के लिए आपको पता है दोस्तों, परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? परफेक्ट टेंस का। और परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं भाई हैज़ और हैव के साथ। इस हैज़ और हैव के साथ में कोई भी थर्ड फॉर्म। अभी वो कौन सी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम उसको नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमें चाहिए भाई थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमने देखा भी इतना काम हमने कंप्लीट किया। फ्राइडे को हमने स्टार्ट किया टेंस और मंडे तक हम उसको ले आए हैं, लेकिन टेंस तो अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ। टेंस तो हम अभी भी पढ़ ही रहे हैं। तो ये जो काम हुआ साथियों, ये क्या है भाई? गोइंग ऑन। और इसको बताने के लिए कौन सा टेंस हमारे पास है भाई? कॉन्टीन्यूस। ठीक है, और कॉन्टीन्यूस के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनसी। क्या यूज़ करते हैं भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनसी। अब आपको ये देखना है कि ये जो बीच में थर्ड फॉर्म है ना भाई, ये कौन सी यूज़ हो। अब इस थर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस थर्ड फॉर्म के लिए हमें दोनों का ही सेटिस्फैक्शन चाहिए भाई। हैज़ और हैव का भी सेटिस्फैक्शन चाहिए। हैज़ और हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, और V1 प्लस ING से पहले हम बी की कोई भी फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं साथियों? बी की कोई भी फॉर्म। अब बी की जो फॉर्म है भाई, यस आपने देखा भाई इज एम आर है, इज एम आर प्रेजेंट है भाई। ये सेकंड फॉर्म इसकी दोस्तों वोज वर है, और थर्ड फॉर्म इसकी है दोस्तों बीन। क्या है भाई? बीन। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने किसको उठाया भाई? इस बीन को यहाँ से उठाया और इस बीन को यहाँ पे हमने रख दिया। तो देखो प्यारे साथियों, अब V1 प्लस ING से पहले हमें बी की कोई फॉर्म चाहिए, सेटिस्फाई होती है भाई। ठीक है, बीन थर्ड फॉर्म है बी की ही, राइट। और हैज़ हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो ये बीन यहाँ पर एक ऐसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, जो बेटा आपकी दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म को भी, और V1 प्लस ING से पहले बी की कोई भी फॉर्म से भी, राइट।
तो ये होगा भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी जाए भाई, यस, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि भी कुछ पार्ट तो कंप्लीट है, कुछ अभी भी चल रहा है, तो ए पार्ट ऑफ एक्शन इज कंप्लीट एंड rest of it is still going on। तो ये रही हमारे सामने दोस्तों डेफिनेशन किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, कि भी कुछ काम तो फिनिश हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है, ठीक है भाई। और इन दोनों कामों को देखो, ये रहा कॉन्टिन्यूस, ये रहा भाई यहाँ पर परफेक्ट, और इनको दोनों कामों को मिलाने के लिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड हमारे सामने है, और वो क्या है भाई, से, ठीक है। भाई इंग्लिश में इस से को यूज़ करते हैं भाई क्या, या तो सिंस, क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, या तो सिंस, या यूज़ करते हैं साथियों फॉर, सिंस और फॉर, ठीक है भाई, सिंस और फॉर। अब इससे पहले तो आपको पता है सब्जेक्ट है, इससे पहले सब्जेक्ट है, और सिंस और फॉर के बाद भाई, सिंस और फॉर के बाद हमारा है साथियों कोई भी टाइम बताने वाला शब्द, कोई भी टाइम बताने वाला शब्द। अब ये शब्द क्या हो सकते हैं, ये शब्द क्या हो सकते हैं भाई, यस, कोई भी वर्ड बता सकता है टाइम को भाई, सिंस फॉर के बाद जो टाइम बताने वाला जो भी वर्ड है वो एक वर्ड हो सकता है, वो एक फ्रेज हो सकता है भाई। फ्रेज आप जानते हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर कोई वर्ब नहीं होती, इसलिए जो उसकी सेंस होती है वो इनकम्प्लीट होती है, मीनिंग उसका इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट है साथियों सेंटेंस, ठीक है भाई। सेंटेंस को आप जानते हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, जिसके अंदर एक अपनी वर्ब होती है, राइट। तो भाई सिंस और फॉर के यूजेस को हमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जानना पड़ेगा, ठीक है, जानना यहाँ पर पड़ेगा। यानी यहाँ पर तो क्या था भाई, सब्जेक्ट है, तो स्ट्रक्चर तो आपके सामने आ ही गया है भाई, स्ट्रक्चर आपके सामने आ ही गया है, ठीक है। सिंगुलर के साथ में हैज़ है, आई और प्लूरल के साथ में हैव है, आप जानते हो। सिंस फॉर में से क्या चीज़ें यूज़ हों उनका जिक्र हम अब यहाँ करते हैं भी, कहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं साथियों, कहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। आइए दोस्तों, यूसेज ऑफ सिंस। अब जो सिंस के यूसेज हैं, सिंस के जो यूजेस हैं वहाँ पर क्या 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 यूजेस है साथियों। फर्स्ट इसका यूज़ होता है दोस्तों कैलेंडर टाइम के लिए, ठीक है भाई। यहाँ पर सिंस और फॉर के बाद कोई भी जो टाइम है, अगर वो कैलेंडर टाइम हो, कैसा टाइम हो दोस्तों, कैलेंडर टाइम अगर हो तो यूज़ होगा भाई आपका सिंस, ठीक है भाई। किसी डे का नाम, डेट का नाम, मंथ या ईयर, जैसे भी सिंस मंडे, सिंस 10 जून, सिंस जनवरी, ये सिंस 2020। नेक्स्ट है भाई पार्ट्स ऑफ अ डे, यस, पार्ट्स ऑफ अ डे भाई किसी भी दिन के पार्ट होते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, राइट। स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ में भाई सिंस का यूज़ होता है, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड, किसी भी व्यक्ति की लाइफ की स्टेजेस होते हैं। शेक्सपियर ने एक पोइम लिखी 7 स्टेजेस ऑफ मैन, ठीक है भाई, जिसमें बता कि दिस वर्ल्ड इज़ अ बिग, क्या था बता था भाई, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है वो स्टेज, दिस होल वर्ल्ड इज़ अ बिग स्टेज, राइट। क्लॉक टाइम भाई सिंस 7 o'clock, सिंस 12:30, घड़ी का टाइम बताने के लिए। फिर भाई इवेंट या ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग याद करना दोस्तों, पूछी जाती है पेपर में। ओकेजन सिंस ही इज़ मैरिड, सिंस ही इज़ मैरिज लिखना था दोस्तों मुझे, ये सिंस ही इज़ मैरिज, उसकी शादी भाई, वो कोई ना कोई फिक्स डेट कोई हुई होगी, ठीक है। सिंस ही इज़ मैरिज, सिंस हिज बर्थ, राइट, यस, तो ये ओकेजन है, राइट। अब सिंस का यूज़ आपने जाना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फॉर के यूजेस पर आते हैं भाई। इनको आप है ना बिल्कुल रोक कर आराम से ध्यान से समझकर लिखना, ठीक है भाई, आराम से ध्यान से समझकर इनको लिखना, आप अपने नोट्स बनाना, तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं भाई, फॉर के यूजेस पर हम चलते हैं दोस्तों। फॉर का जो यूज़ होता है फर्स्ट, वो होता है भाई इनडेफिनिट ड्यूरेशन, किसी भी टाइम की जो ड्यूरेशन हो इनडेफिनिट हो, यानी हमें नहीं पता कि काम कब स्टार्ट हुआ है और कब काम फिनिश हुआ है, राइट। जैसे फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, हमें नहीं पता भाई कितना लंबा टाइम। फॉर मैनी ईयर्स, नहीं पता कितने ईयर्स, तो ये इनडेफिनिट टाइम है,
है ना, इनडेफिनिट टाइम ये है। आगे चलते हैं साथियों, न्यूमरल। न्यूमरल क्या होता है भाई? न्यूमरल होता है जब आप शब्दों को, इस अंकों को शब्दों में लिखते हो, जब अंकों को शब्दों में लिखते हो, इस न्यूमरल के बाद में कोई भी टाइम वर्ड आ जाए, ठीक है भाई। 4 3 ईयर्स, लो भाई ये आपका न्यूमरल रहा, ये टाइम रहा, ठीक है, इसलिए क्या आया 4 4 3 ईयर्स, 4 2 आवर्स, 2 घंटे से, यस 4 2 आवर्स, ये आपका न्यूमरल रहा, ये टाइम बताने वाला शब्द रहा। 4 3 मंथ्स, 4 9 ईयर्स, भाई कुछ भी हो सकता है न्यूमरल प्लस में टाइम। नेक्स्ट आता है साथियों टाइम यूनिट। यस, यूनिट बताने के लिए भी, टाइम से रिलेटेड किसी भी यूनिट को बताने के लिए, जैसे हमने कहा फॉर अ डिकेड, डिकेड होता है भाई 10 ईयर का पीरियड, ठीक है, ईयर ऑफ 10 पीरियड एक डिकेड कहलाता है। फॉर अ सेंचुरी, यस, तो ये क्या है, टाइम यूनिट है, राइट, टाइम यूनिट है। तो दोस्तों सिंस और फॉर को ध्यान से स्टॉप कर वीडियो को पॉज कर देखें, राइट। अब मैंने कुछ इसके भाई यूजेस करने हैं हमें, कुछ सेंटेंसेस कुछ यहीं पे मिक्सअप है। देखो हमने कहा था कि भाई या तो वर्ड हो सकता है, सिंस फॉर के बाद क्या हो सकता है साथियों, वर्ड हो सकता है, या भाई फ्रेज हो सकता है, या आपका सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, तीनों ही यहाँ पर आ सकते हैं। चलो बताइए किस में फॉर किस में सिंस आए, एक बार वीडियो को पॉज कर लो और आराम से सोच कर देखो साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके इन वर्ड्स को देखा होगा भाई कहाँ पर सिंस यूज है, कहाँ पर फॉर। तो आइए दोस्तों, लास्ट मंडे, भाई ये जो डे है ये कैलेंडर टाइम के अंदर आता है भाई, मंडे, लास्ट मंडे, ठीक है, तो क्या यूज होगा साथियों, सिंस। इनऑग्रेशन ऑफ द कॉलेज, इनऑग्रेशन ऑफ द कॉलेज, किसी भी कॉलेज का उद्घाटन किसी ना किसी फिक्स डे पे ही वो हुआ होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर किसको बता रहा है साथियों, किसी इवेंट या ओकेजन को ये बता रहा है, तो क्या यूज होगा भाई, सिंस इसके अंदर यूज होगा, राइट। नेक्स्ट अभी डैश ही लेफ्ट द कॉलेज, भाई किसी भी व्यक्ति ने कॉलेज किसी न किसी पर्टिकुलर डे पर ही छोड़ा होगा, ठीक है, तो क्या यूज होगा दोस्तों, सिंस यूज होगा। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर फ्रेज आया है भाई, 2 वर्ड हैं, ठीक है, दूसरे के अंदर भी क्या है साथियों, फ्रेज आया है, और तीसरे के अंदर एक अपना सेंटेंस आएगा, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। क्लियर बात है भाई। आगे बढ़ते हैं, डैश 3 डेज। अब 3 डेज भाई ये रहा आपका न्यूमरल और ये रहा टाइम बताने वाला वर्ड, ठीक है, तो इसके साथ में क्या यूज़ करते हो दोस्तों, फॉर यूज़ करते हो। यस्टरडे, यस, यस्टरडे तो भाई डेफिनेटली कैलेंडर टाइम में आ गया, पर्टिकुलर डे हो गया, तो क्या आएगा दोस्तों, सिंस, ठीक है, सिंस। तो यहाँ पर आ गया है भाई एक वर्ड के अंदर, तो वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस कोई भी भाई इसके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट में चलती हुई डैश सी गोट मैरिड। अब देखो किसी की मैरिड, भाई भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, ठीक है, भावनाओं में मत आना दोस्तों। किसी की भी मैरिड, किसी की भी शादी हुई होगी, वो किसी न किसी पर्टिकुलर डे पर ही हुई होगी, ठीक है भाई, तो क्या होगा साथियों, कैलेंडर टाइम है, सिंस। लास्ट वीक, क्या है दोस्तों, लास्ट वीक, यस। अब इन सेंटेंसेस को मैं समझना चाहूँगा यहाँ, द लास्ट वीक और भाई लास्ट वीक। अब जो लास्ट वीक है साथियों, उसके अंदर तो यूज होगा आपका सिंस। अब ये यूज क्यों हुआ भाई, यस, ये यूज क्यों हुआ, उसके रीज़न पर आओ मेरे दोस्तों। इसका जो रीज़न है, यस, आपका जो दिन है, सॉरी वीक है, वो संडे से स्टार्ट होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और भाई सैटरडे, ये सीक्वेंस आपका रहता है, ठीक है। तो जो लास्ट वीक का जो वीकेंड डे है, वो यहाँ की बात हो रही है भाई, यस, पर्टिकुलर पॉइंट है ये, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, सिंस। भाई जो आपका वीक है वो संडे टू सैटरडे होता है, संडे टू सैटरडे होता है, इसलिए क्या किया साथियों, हमने यहाँ पर सिंस यूज़ किया, क्योंकि ये क्या है भाई, कैलेंडर का ही टाइम है, राइट। अब अगले में जब हम आते हैं, जैसे ही हम इसके साथ में आर्टिकल यूज़ करते हैं, सिर्फ दा ही नहीं, कोई भी आर्टिकल, जैसे ही आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो साथियों ये सिर्फ बात करता है 7 डेज़ की। किसकी बात करता है भाई, 7 डेज़ की। किसकी बात करता है दोस्तों, 7 डेज़ की। अब ये 7 डेज़ सीक्वेंस में नहीं होते कभी भी। ये मान लीजिए कि आज जैसे मंडे है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, भाई इस तरीके से हो सकते हैं।
या ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, वेडनेसडे से ट्यूसडे, फ्राइडे से थर्सडे, सैटरडे से संडे, ठीक है भाई, ये कोई भी 7 दिन हो सकते हैं। तो दोस्तों देखो ये रहा आपका न्यूमरल, ठीक है, और ये रहे टाइम बताने वाले सब। तो कहाँ गई आपकी जो कैटेगरी है वो न्यूमरल प्लस टाइम में, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा साथियों, फॉर। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें भी, आर्टिकल लगाने से खेल बदल जाता है, और आर्टिकल जैसे ही आता है तो वो बात करता है भाई न्यूमरल प्लस टाइम की, ठीक है दोस्तों। यस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ध्यान से देखना, इसको फिर से रिवाइज करना, इसको रिवर्स में जाके देखना। 4 आवर्स, अब ये तो नहीं बता रहा भाई कितने घंटे हैं, तो क्या आएगा 4 आवर्स, क्योंकि इनडेफिनिट टाइम है। डैश एन आवर, यस, जैसे ही हमने ये डाला, यस, जैसे ही एन इसके साथ में दोस्तों हमने डाला, तो क्या बताया भाई इसने, यस, मान लो अभी जैसे टाइम है 10:32, अभी टाइम है 10:32। तो जो लास्ट आवर था भाई इससे पहले वो क्या था, 9:59 तक, 9:59 तक भाई। जैसे ही इसे आगे बढ़े तो क्या बज गए थे भाई 10। अब जो 10 वाला आवर है वो तो फिनिश नहीं हुआ है, वो तो यहाँ पे फिनिश होगा भाई। यस, फिनिश कहाँ होगा, 10:59 पर वो फिनिश होगा, ठीक है भाई। यस, 10:59 पर वो क्या होगा साथियों, फिनिश होगा, राइट। यस, 10:59 पर वो फिनिश होगा। तो अगर इस तरीके से आता है तो भाई फिर तो क्या आएगा, लास्ट आवर, क्या आएगा साथियों, लास्ट आवर, सिंस लास्ट आवर, ठीक है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है अभी, 4 एन आर, एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। यस, तो ये बात कर रहा है दोस्तों 60 मिनट की। किसकी बात कर रहा है भाई, 60 मिनट की। तो ये रहा आपका न्यूमरल और ये रहा भाई टाइम बताने वाला सब। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों 4। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, जहाँ पे आपका घंटा फिनिश होता है, इस वो कहलाता है आपका लास्ट आवर, यानी 9:59, 10:59, 11:59, राइट। तो वहाँ पर यूज होता है सिंस, वो लास्ट आवर है, राइट। उसके बाद क्योंकि जो घंटा है वो चेंज हो जाता है, राइट। और यहाँ पर एन आर जहाँ पे लिखा है, आर्टिकल जहाँ पे आ गया, तो वहाँ पे बताता है सिर्फ 60 मिनट की, एक घंटे के बारे में 60 मिनट। तो 60 होगा साथियों आपका न्यूमरल, और भाई मिनट्स आपका होगा टाइम बताने वाला सब। तो कैटेगरी आपकी न्यूमरल प्लस में टाइम, क्लियर है भाई। लास्ट वर्ड है भाई टाइम इमेमोरियल, ये बहुत पूछा जाता है साथियों, टाइम इमेमोरियल। अब कोई भी टाइम, यस, मेमोरियल यादगार, इम बनाते ही नेगेटिव, एक ऐसा टाइम जो कभी भूला ना जाए, ठीक है भाई। मेमोरियल यादगार टाइम, और एक ऐसा टाइम जो कभी भूला ना जाए, वो देखो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। तो इम लगाते ही क्या बनेगा, ये नेगेटिव, राइट। तो ये भी किस कैटेगरी में जाता है साथियों, सिंस में। इस क्वेश्चन के अंदर 2 तरह से और पूछता है, या तो टाइम्स इमेमोरियल कर देगा, टाइम्स इमेमोरियल कर देगा, राइट, या फिर कर देगा भाई इमेमोरियल टाइम्स, इसको उल्टा भी कर देता है, ठीक है भाई, इमेमोरियल टाइम्स, राइट। तो साथियों ध्यान से इस चीज़ को आप देखना कि भाई 3 तरीके से इसको पूछता है। एक तो एज इट इज़, तो यही ठीक होता है, या इसको कई बार उल्टा कर देता है, इमेमोरियल टाइम गलत हो माना जाएगा, या कहेगा भाई टाइम्स इमेमोरियल, टाइम को प्लूरल कर देगा, तो वो भी क्या है साथियों, गलत है, राइट। तो ये कुछ जो हमने सीखा है वो सीखा भाई सिंस और फॉर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में सीखा दोस्तों, हमने सिंस और फॉर के बारे में हमने सीखा है, राइट। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या निकल कर आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, और सिंस और फॉर के अभी हमने यूजेज जाने हैं, सिंस और फॉर। उसके बाद टाइम बताने वाला शब्द, और टाइम बताने वाला शब्द आपका वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, और भाई कोई भी सेंटेंस आपका हो सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है साथियों, क्लियर है ये बात। अब अगर इसको हमें नेगेटिव करना है भाई, नेगेटिव करना है तो नॉट यहाँ पे यूज़ कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन नॉट, राइट। अब इसी सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करें, इसी सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे भाई हम, वी हैव बीन, वी के अकॉर्डिंग हैव बीन, यस, वी हैव बीन स्टडिंग या रीडिंग टेंसेस
रीडिंग टेंसेस इज फॉर 3 days। बिफोर क्यों यूज़ किया, सिंस क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि पीछे क्या है, न्यूमरल प्लस में टाइम वर्ड। ठीक है, तो ये कैटेगरी है साथियों। ठीक है, तो इसको बना भाई ऐसे ही आई के साथ हैव, दे के साथ हैव, और भाई ही सी इट के साथ में क्या आ जाएगा, हैज़ यहाँ पर आ जाएगा। नेगेटिव बनाना है भाई, यहाँ पे नॉट यूज़ कीजिए, नेगेटिव बनाना है यहाँ पर नॉट यूज़ कीजिए। अगर आपको इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना था तो कुछ नहीं करना दोस्तों, हैज़ और हैव को आगे कर दो। इस तरह का हैव वी बीन रीडिंग टेंसेस फॉर 3 days। क्लियर बात है भाई। अभी बात करते हैं दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ठीक है, बस 2 मिनट में वो चीज़ें भी हो जाएंगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी सेकंड फॉर्म कर दो भाई हैड। क्या करना है आपको, हैड। लो जी, वी हैड बीन रीडिंग टेंसेस फॉर 3 days। बाकी यूजेस वही रहेंगे भी, सिंस और फॉर का यूजेस पास्ट में भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, जब बात करते हैं साथ ही इसकी फ्यूचर की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भाई फ्यूचर की, विल और शैल, और उसके बाद भाई हैव, और फिर क्या आएगा साथियों, बीन, यस, और V1 प्लस में ING, यस, विल शैल हैव बीन V1 प्लस ING। और वहाँ पर ध्यान रखना भाई सिंस, फॉर, और भाई क्या आता है वर्ड है कि फ्रॉम। इस अभी के लिए सिर्फ आप इसको रट लीजिए या याद रख लीजिए कि भाई जो सिंस का यूज़ है वो पास्ट के फ्यूचर टेंस के अंदर कभी भी नहीं होता, और उसकी जगह पर फ्यूचर के अंदर क्या यूज़ होता है भाई, फ्रॉम। क्या यूज़ होता है साथियों, फ्रॉम यूज़ वहाँ पर होता है। ठीक है, क्या यूज़ होता है साथियों, फ्रॉम यूज़ वहाँ पर होगा। फ्यूचर के अंदर कभी भी सिंस यूज़ नहीं होगा। सिंस भाई प्रेजेंट और पास्ट के अंदर यूज होता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर हमेशा क्या यूज़ होता है साथियों, यस, फ्रॉम। जैसे मैं सेंटेंस लिखूँगी भी, आई शैल हैव बीन रीडिंग a comics for since या from next week, is from next week। ठीक है भाई, तो इस सेंटेंस के अंदर सबसे बेटर ऑप्शन आपका क्या है, फ्रॉम। सिंस को तो आप पहले से काट दीजिए। ठीक है, तो आई शैल हैव बीन रीडिंग अ कॉमिक्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक। क्लियर है भाई, इस ओरिजिन को बताता है ये यहाँ पर। ठीक है, ओरिजिन को बताता है। ठीक है भाई, अगर मैं यहीं पे लिख देता भाई फॉर 10 days, yes, for 10 days I shall have been reading a comics for 10 days, तो क्या यूज हो जाता भाई, फॉर। ठीक है, मैं बोल ही गया हूँ फॉर, फिर क्या यूज होता आपका, फॉर। क्लियर है, तो इस फॉर और फ्रॉम, राइट, इसको ध्यान रखना भाई, फ्यूचर के अंदर कभी भी ये यूज़ नहीं होते, ये ध्यान रखना है। फ्यूचर जब भी आपका यहाँ पर टेंस हो तो आपका या तो फ्रॉम यूज़ कीजिए या फिर आप यूज़ करो भाई फॉर, और कभी भी यूज़ नहीं होगा सिंस। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, समझ आएगी। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।